दिल्ली के पालम में 4 मंजिला मकान में आग लगने की खबर। पालम के घर में हुई वो घटना महज एक सिर्फ ट्रेजेडी नहीं थी, बल्कि एक वार्निंग थी हम सब के लिए। ये भी जानकारी आई कि कुछ लोगों ने यहाँ से कूदा भी है, जिस जाहिर तौर पर कूदकर जान बचाने की कोशिश की है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी छोटी सी, और दोस्तों मैं आपको यहीं पर बताना चाहूंगा 7:15 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट हुआ है बाहर। 3 फेज का मीटर है इनका, और उसी वजह से धीरे धीरे आग बढ़ती गई। साथ में एम्बुलेंसेस, पुलिस ऑफिसर्स और रेस्क्यू टीम्स भी वहां पर पहुंच चुकी थी। सब कुछ मोबिलाइज हो चुका था, लेकिन तभी एक बड़ी प्रॉब्लम आई। 18 मार्च 2026 सुबह के लगभग 6 बजे दिल्ली के पालम में एक फैमिली सोई हुई थी। दादा दादी, माँ बाप, बच्चे अपने ही घर में। लेकिन जब तक वो उठे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस दुर्घटना में 9 लोग मारे गए, उनमें से 3 बच्चे, एक 15 साल की, एक 6 साल की और एक 3 साल की छोटी बच्ची। इस दुर्घटना को हुए 1 हफ्ता हो भी चुका है और हमारी टीम इस केस को प्रॉपरली रिसर्च कर रही थी, और हमें ऐसी कुछ बातें पता लगी जो कि आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप ऐसे इंसिडेंट को अपने साथ होने से बचा सके। पालम के घर में हुई वो घटना महज एक सिर्फ ट्रेजेडी नहीं थी, बल्कि एक वार्निंग थी हम सब के लिए, जो कि अपने घर में रहते हैं मगर उसके अंदर छुपे फायर हैजार्ड्स को बिल्कुल पहचान नहीं पाते हैं, या तो उसको इग्नोर कर देते हैं। आज हम इस केस को प्रॉपरली स्टडी करने वाले हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपने घर में क्या अलग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं एमटेक सेफ्टी, अ CSR इनिशिएटिव बाय एमटेक सेफ्टी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। एमटेक सेफ्टी सिस्टम्स पिछले 30 सालों से फायर सेफ्टी की इंडस्ट्री में जुड़ी हुई है, और हमने ना जाने आज तक कितने सारे फायर एक्सीडेंट्स देखे हैं और उसके केस स्टडीज बनाए हैं। इस चैनल का मोटिव ही यही है कि हम ऐसे रियल इंसिडेंट्स आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आप उनसे लेसन्स ले सकें। हम ऑलरेडी इसरो, दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, इंडियन रेलवेज, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, DRDO, एटॉमिक एनर्जी, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दावत और हजारों फैक्ट्रीज, ऑफिसेज और घरों की फायर सेफ्टी का ध्यान रखा हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स फ्यूचर में कम से कम हो। तो आइए केस पर आते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग का स्ट्रक्चर समझो। एड्रेस था WZ 124A राम चौक मार्केट, साद नगर, पालम एरिया। ये एक 4 स्टोरी बिल्डिंग थी और नीचे के फ्लोर्स में था कपड़ों और कॉस्मेटिक्स का शोरूम और गोडाउन। हजारों मीटर कपड़े, अंडरगारमेंट्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, नेल पेंट्स, मतलब हाईली फ्लेमेबल मटेरियल का मैसिव स्टॉक। और ऊपर के 2nd और 3rd फ्लोर पर रहती थी एक जॉइंट फैमिली, लगभग 12 लोग एक ही छत के नीचे। अब आते हैं केस के टाइमलाइन पर। 18 मार्च सुबह लगभग 6:30 से 6:45 के बीच ग्राउंड फ्लोर में एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हुआ। रिपोर्ट्स की माने तो जिस रात को यह घटना हुई, उस पूरी रात को एक वाटर मोटर उस घर में चल रहा था। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी छोटी सी, और दोस्तों मैं आपको यहीं पर बताना चाहूंगा कि हर एक बड़ी ट्रेजेडी हमेशा एक छोटी सी चिंगारी के साथ ही शुरू होती है, जिसको कि कंट्रोल करना शुरू के कुछ मिनटों में काफी इंपॉर्टेंट और काफी इजी होता है, और यहीं पर लोग गलती कर देते हैं। इसीलिए आप लोगों के पास एक प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, जिसके बारे में मैं विस्तार से आगे बताने वाला हूँ। नीचे जो स्टॉक था, कपड़े, कॉस्मेटिक्स, वो हाईली फ्लेमेबल तो था ही, जिसके कारण वो आग धीरे धीरे बड़ी होती रही। लगभग 7 बजे दिल्ली फायर सर्विसेज को कॉल किया गया। 7:04 पे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली। 7:15 बजे मतलब फायर स्टार्ट हुए आधे घंटे बाद एक फायर टेंडर वहां पे फाइनली पहुंचा। और दोस्तों यहाँ पे हमको ध्यान रखना चाहिए कि पालम का रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे ये घर था, वहां का एरिया बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड है। ऐसी तंग गलियों में और ट्रैफिक के चलते जब तक एक फायर ब्रिगेड आपके घर पे पहुंचेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हमारे देश में फायर ब्रिगेड के लिए अधिकांश जगह की अप्रोच ऐसी ही कंजेस्टेड होती है। 7:30 बजे तक 30 से ज्यादा फायर ब्रिगेड और 100 से ज्यादा फायर फाइटर्स वहां पर साइट पे पहुंच चुके थे। साथ में एम्बुलेंसेस, पुलिस ऑफिसर्स और रेस्क्यू टीम्स भी वहां पर पहुंच चुकी थी। सब कुछ मोबिलाइज हो चुका था, लेकिन तभी एक बड़ी प्रॉब्लम आई। ऊपर के फ्लोर्स तक रेस्क्यू के लिए चाहिए था एक ब्रॉन्टो स्काईलिफ्ट, एक हाइड्रोलिक रेस्क्यू प्लेटफॉर्म। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनिशियल स्काईलिफ्ट प्रॉपर्ली फंक्शनल नहीं था, और एक फंक्शनल स्काईलिफ्ट प्रॉपर्ली डिप्लॉय हुआ लगभग 8:30 बजे, मतलब आग स्टार्ट हुए लगभग 2 घंटे बाद। तब तक सोचिए सब कुछ खत्म हो चुका था। यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी बात समझने की ये है कि वो 9 लोग आग के कारण नहीं मरे, वो लोग मरे थे धुएं के कारण। और आप कोई सा भी केस उठाकर देख लीजिए, 90% से ज्यादा केसेस में आग के कारण मौत नहीं होती या जलने के कारण मौत नहीं होती, धुएं से हुई सफोकेशन के कारण मौत होती है। कपड़ों और कॉस्मेटिक्स के जलने से निकला थिक और टॉक्सिक स्मोक। और बिल्डिंग में था सिर्फ एक स्टेयरकेस, और वही सिर्फ एक रास्ता था जो कि नीचे शॉप से लेकर ऊपर घर तक जाता था। और इसीलिए जब आग के कारण धुआं इकट्ठा हुआ, तब सबसे पहले वो ऊपर घर तक पहुंचा, जिसके कारण कुछ ही मिनटों में धुआं 2nd और 3rd फ्लोर तक पहुंच गया। पैथोलॉजी रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर विक्टिम्स की बॉडी पर सिवियर बर्न्स नहीं थे। कॉज ऑफ डेथ एस्फिक्सिएशन, मतलब सफोकेशन। आप लोग एक बार इमेजिन करिए कि वो 9 लोग कैसे घुट घुट के मरे होंगे। रेस्क्यू टीम को वो 9 लोगों की बॉडीज हॉल और बाथरूम एरियाज में मिली,
जहां पर वो फ्रेश एयर या फिर रेस्क्यू होने का तब से वेट कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 लोग बच गए और वो अभी इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में अपनी जान के साथ लड़ रहे हैं। बिल्डिंग के अंदर जो भी था, कपड़े, कैश, फर्नीचर, सब कुछ एक ही साथ सब राख हो गए। इंसिडेंट के बाद अथॉरिटीज ने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की, कंपनसेशन अनाउंस हुआ, विक्टिम्स के फैमिली के लिए फाइनेंशियल रिलीफ पैकेजेस और पूरे एरिया में फायर सेफ्टी कंप्लायंस ऑडिट्स की करने की बात कही गई। अब बात करते हैं इस फायर ने हमें क्या सिखाया। ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, ये मल्टीपल फेलियर्स का कॉम्बिनेशन था। जब आप हजारों किलो फ्लेमेबल मटेरियल स्टोर करते हो सीधा अपने घर के नीचे, तो आप फायर का फ्यूल लोड आर्टिफिशियली बढ़ा रहे हो। अगर आप किसी शॉप या फिर कमर्शियल एरिया के ऊपर रहते हो तो फिर सबसे पहले नीचे जाके पूछो कि क्या स्टोर्ड है और कितना स्टोर्ड है। ये आपका पूछने का राइट है। आप अभी भी अगर अपनी नजर घुमा के देखेंगे तो आपको फ्लेमेबल मटेरियल्स हर जगह पे दिखेगा आपके आसपास, चाहे वो एक स्विच बोर्ड हो, चाहे वो एक लकड़ी का फर्नीचर हो, चाहे वो कागज हो, चाहे वो पर्दा हो, कुछ भी। इस बिल्डिंग में सिर्फ एक स्टेयरकेस थी और ऐसी सिचुएशन में वो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है जो कि एस्केप के लिए होता है, और वो धुएं से बिल्कुल भर चुका था। हो सके तो अपनी बिल्डिंग में मल्टीपल सेफ्टी एग्जिट्स का ध्यान रखें, क्योंकि मल्टीपल एग्जिट्स एक लग्जरी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। अगर वायरिंग 10-15 साल पुरानी है, इंस्पेक्शन करवाओ, डीले मत करो। फायर से ज्यादा डेंजरस होता है स्मोक। सिंथेटिक फैब्रिक्स और कॉस्मेटिक्स जब जलते हैं उसमें से एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो कि सिर्फ 2-3 ब्रेथ्स में ही आपको अनकॉन्शियस कर सकती है और धीरे धीरे आपको मार सकती है। इसलिए फायर के टाइम कभी भी सीधा होकर मत भागो, नीचे झुको, माउथ को कवर करो और मिलिट्री के टाइप क्रॉलिंग पोजीशन में अपने आप को आगे पुश करो, और हो सके तो उस कमरे में सारे खिड़कियां और दरवाजे खुले कर रख दो ताकि वो धुआं बाहर निकल पाए। विटनेस रिपोर्ट्स के मुताबिक फायर इनिशियली स्मॉल एरिया में कन्फाइंड थी। एग्जैक्टली ये था कि 6:45 में मेरा बेटा यहाँ से कॉलेज जाता है, तो वो यहाँ से जा रहा था, तो उसने मेरे को कॉल करा कि यहाँ पर आग लगी हुई है। तो मैं वहाँ से कपड़े पहन के भागा, तो मैंने अपने फादर को बोला कि आप फायर ब्रिगेड को कॉल कर लो। मैं जब यहाँ पर आया तो आग थोड़े हिस्से में लगी हुई थी। अगर उस वक्त उस फैमिली के पास अगर एक प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर होता तो कहानी ही कुछ अलग हो सकती थी। तो प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको 3 ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो कि आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। टिप नंबर 1, स्मोक अलार्म लगाओ। हर फ्लोर पे एक सिंपल स्मोक डिटेक्टर आपको 3-4 मिनट का अर्ली वार्निंग दे सकता है, और ऐसी सिचुएशन में आपके और आपके परिवार की जिंदगी बचाने के लिए 3 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं। टिप नंबर 2, फैमिली इवैक्यूएशन प्लान बनाओ। आज रात ही बैठो, डिस्कस करो, फायर लगे तो कहाँ जाना है, कहाँ मिलना है। ये डिस्कशन 10 मिनट का है, इम्पैक्ट लाइफ टाइम का। टिप नंबर 3, या मैं कहूँ सबसे इंपॉर्टेंट टिप, आपके घर में एक या एक से ज्यादा फायर एक्सटिंग्विशर हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। और हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर मॉडर्न और सही वाला होना चाहिए। पालम फायर में कपड़ा था, कॉस्मेटिक्स थे और इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट थी। 3 अलग फायर टाइप्स। और अक्सर हमने देखा है कि इमरजेंसी के टाइम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करें, ये सेफ है या नहीं। तो आपके पास एक ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए ना जो कि आप इजीली चला पाए, कोई भी चला पाए बिना किसी कंफ्यूजन के, जो कि नॉन टॉक्सिक हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी आग पर इजीली और साफ सुथरे तरीके से उस आग को बुझा दे। इसीलिए हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करते हैं एमटेक्स का मिस्ट रिटार्डेंट मल्टी यूज फायर एक्सटिंग्विशर। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये फायर एक्सटिंग्विशर फायर सेफ्टी की इंडस्ट्री में एक गेम चेंजर है। हमने 30 सालों से इतने ज्यादा फायर एक्सीडेंट्स देख लिए हैं कि हम लोगों को पेन पॉइंट पता थी कि लोग जब पाउडर वाले फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि आपने कॉमनली हर जगह पे देखे होंगे, उस फायर एक्सटिंग्विशर को जब लोग चलाने जाते थे तब पाउडर की वजह से क्रिएटेड धुआं सफोकेशन कर देता था और ना ही कुछ उनको दिखता था, जिसके कारण आग भी नहीं बुझ पाती थी और लोगों को उस आग को छोड़कर ही भाग जाना होता था। और मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक उस फायर एक्सटिंग्विशर का यही लगता है कि वो सिर्फ A क्लास, B क्लास और C क्लास के फायर्स तक ही सीमित है, और बाई चांस अगर आपने उसको गलती से इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट या फिर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर चला दिया तो वो उसको खराब तो कर ही देगा और आसपास की चीजें को भी खराब कर देगा, और उसको साफ करते करते आप थक जाएंगे। लेकिन एमटेक्स का मिस्ट रिटार्डेंट मल्टी यूज फायर एक्सटिंग्विशर इन्हीं सब पेन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये एक एक्सटिंग्विशर पाउडर के मुकाबले 3 गुना ज्यादा काम करता है, और ये A क्लास, B क्लास, C क्लास, F क्लास, E क्लास और लिथियम आयन बैटरी फायर्स को भी कवर करता है। मतलब सॉलिड लिक्विड गैस के साथ साथ इलेक्ट्रिकल फायर्स, किचन फायर्स और लिथियम आयन बैटरी फायर्स को इजीली कंट्रोल कर सकता है ये एक ही फायर एक्सटिंग्विशर। और सबसे बड़ी बात, ये पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर की तरह हर जगह गंदगी नहीं मचाता। इसमें ऐसे स्पेशल नॉन टॉक्सिक केमिकल्स डले हुए हैं जो कि ग्रीन टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, इसीलिए वो किसी भी चीज को गंदा नहीं करता और ना ही आपकी विजिबिलिटी को ब्लॉक करता है। इसीलिए अगर आपके पास एक फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो आप कई लोगों से बहुत ज्यादा पीछे हैं, क्योंकि एमटेक्स का मिस्ट रिटार्डेंट मल्टी यूज फायर एक्सटिंग्विशर कई लोग अपना चुके हैं और शान से अपने पास रख रहे हैं और अपनी फैमिली के हीरो बन चुके हैं। एक 70 साल की दादी थी, एक 3 साल की बच्ची थी, और उन दोनों के बीच एक पूरी फैमिली जो 18 मार्च की सुबह सोई नहीं और उठ नहीं पाई। ये ट्रेजेडी नहीं थी,
ये प्रिवेंटेबल इवेंट था। और अगला इंसिडेंट आपके घर पे हो या मेरे घर पे, वो प्रिवेंटेबल होगा, बस एक शर्त है, हम इसको न्यूज की तरह भूल जाते हैं या फिर फायर सेफ्टी को आज से ही सीरियसली लेते हैं। आज एक काम करो, अपने घर में वायरिंग को चेक करो, एग्जिट्स को ध्यान रखो और एक प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल करो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला या फिर इस वीडियो ने आपको सोचने पर थोड़ा सा भी मजबूर किया, तो इसको अपने परिजनों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है एक शेयर किसी की जिंदगी बचा ले। मैं हूं तुषार भट्टाचार्य और आप देख रहे थे एमटेक सेफ्टी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे अवेयर एंड जय हिंद।